अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चे 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखो। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलते हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है मॉलिक्यूल का। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का देखो तो उसकी एग्जांपल क्या होगी बच्चों? H2O। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो उसकी एग्जांपल होगी बच्चों H2O2। क्लियर? अगर आप इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो उसकी एग्जांपल होगी C2H4। क्लियर? इसी तरह अगर आप सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो उसकी एग्जांपल होगी बच्चों S8। दैट इज द टोटल नंबर और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। आप इसमें कोई भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं बता रहे, आप इसमें कोई चीज कॉमन नहीं ले रहे, तो आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्लियर? तो यानी आपने कोई भी चीज कॉमन नहीं लेनी। क्लियर हो गया? इसी तरह अब आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का बच्चे फार्मूला क्या होता है? अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपके पास एक तो n की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। क्लियर? तो एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। क्लियर? इससे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला का डिटेल टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन भी किया, फिर उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की। क्लियर? और ये भी देखा कि आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये n कहाँ से फाइंड करोगे? इस n को फाइंड करने का बच्चों ये फार्मूला है। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला मास पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है ये। क्लियर? इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे, मैं मॉलिक्यूलर मास को m से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। क्लियर? तो दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और दो का कितना आ जाएगा 2। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है और दो का कितना आ जाएगा बच्चों 32। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 34। अब ये क्या है? ये है फार्मूला मास। क्लियर? ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? आपने जो दोनों में कॉमन वैल्यूज उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? HO। क्लियर? अब इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी एम्पिरिकल मास फाइंड करना है। अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। क्लियर? और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। प्लस करो तो कितना आ जाएगा 17। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इसको बोलते हैं बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है? जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से कोई मास निकालोगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा, जब आप एम्पिरिकल फार्मूला से कोई मास निकालोगे तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा। आप इन दोनों को डिवाइड करके n की वैल्यू निकाल सकते हो। इस n की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH, यानी बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH, व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78। तो आपको ये मॉलिक्यूलर मास इसने दे दिया है, आपको इसने एम्पिरिकल फार्मूला भी दे दिया है, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला मास उससे निकाल सकते हो। क्लियर? तो फाइंड आउट इट्स, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये लिखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हमने कहा है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? n होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। क्लियर? अब आपने ये देखना है कि क्या आपके पास n है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास n नहीं है, तो n के लिए हमने क्या कहा था? हमारे पास कौन कौन से दो मैसेज होने चाहिए? हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? एम्पिरिकल मास होना चाहिए। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर मास तो उसने दिया है 78, अब एम्पिरिकल मास नहीं उसने दिया, लेकिन आप एक चीज देखो, उसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो आप फार्मूला से मास निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर? कितना है? CH। क्लियर? अब आप एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आप फाइंड करो बेंजीन का ही, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस करोगे तो कितना मास आ जाएगा बच्चों 13। क्लियर? और आपके पास अगर आप देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है बच्चों? वो है 78। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, आपने इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर देना है। क्लियर?
तो मॉलिक्यूलर मास 78 है, ये ऊपर आएगा, एम्पिरिकल मास 13 है, ये नीचे आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 6 आंसर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6। आप यहाँ पे n को 6 पुट करोगे और एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है क्या है? CH। आप इसके साथ इसके सबस्क्रिप्ट से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो C6N86 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट, ग्लूकोज हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, यानी ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 180 ग्राम पर मोल। अगेन आपने वही चीज फाइंड करनी है, अगेन आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ही फाइंड करना है। क्लियर? तो आपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है वो फार्मूला देख लेना है क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका फार्मूला क्या होगा? दैट इज n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आप पूरे स्पेलिंग लिखना, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो आप ऊपर देखो, आपके पास डाटा क्या है? आपके पास n नहीं है, तो n को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है और हमें एम्पिरिकल मास चाहिए होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला से आएगा, एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फार्मूला से आएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, आपको उसने मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप लिखो, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है बच्चों? 180 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? बट आपके पास क्या नहीं है? आपके पास एम्पिरिकल मास नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, यानी अगर आप यहाँ पे देखो एम्पिरिकल फार्मूला देखो तो वो क्या है? CH2O। क्लियर? तो आप इससे बच्चों एम्पिरिकल मास निकाल सकते हो। क्लियर? तो एम्पिरिकल मास क्या होगा? कार्बन का मास कितना है? 12। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। आप जस्ट इसको प्लस कर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बच्चों 30। तो ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल मास और ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो 180 को आप डिवाइड करोगे 30 पे, अब यहाँ पे ये से कट जाएगा तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 6। अब यहाँ पे आप n की जगह 6 पुट करो, एम्पिरिकल फार्मूला की जगह आपको जो फार्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, इसको पुट करो, इस वैल्यू को सबस्क्रिप्ट में लिखो तो C6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, 6 को O से मल्टीप्लाई करो तो O6 आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? एन अननाउन हाइड्रोकार्बन, हमें नहीं पता हाइड्रोकार्बन कौन सी है, तो इसका मतलब है हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी पहले निकालना पड़ेगा। क्लियर? एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे फिर उसका हम मास भी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमने इनकी कंसंट्रेशन को पहले लिखना है। कार्बन की कंसंट्रेशन दी है, अब हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन मीन इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। क्लियर? कार्बन की कंसंट्रेशन उसने दे दी 85.71%। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? टोटल में से 85.7 को माइनस करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी परसेंटेज आ जाएगी बच्चों? हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? अब आपने यहाँ पे लिखना है एलिमेंट कार्बन है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 85.7। क्लियर? एलिमेंट हाइड्रोजन है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 14.3। आपने इसको बच्चों मैथ से डिवाइड करना है। जब आप मैथ से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 85.7 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह आप 14.3 को हाइड्रोजन के मैथ से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है, जैसे हम डिवाइड करते थे रेशियो फाइंड करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे 17.14 मोल्स और 14.3 है, दोनों को हमने छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 7.14। तो इसको भी 7.14 से डिवाइड कर देना और इसको भी 7.14 से डिवाइड। ठीक है, तो जब आप बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा एम्पिरिकल फार्मूला है जिसमें एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो इससे आप एम्पिरिकल मास भी निकाल सकते हो। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 और 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2। दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 14। अब ये 14 क्या है? ये है बच्चों एम्पिरिकल मास। ठीक है, और ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला भी आ गया, एम्पिरिकल मास भी आ गया, मॉलिक्यूलर मास आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ये देखो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, आप जस्ट अब वैल्यू पुट करो। क्लियर हो गया? तो अगेन सबसे पहले आपने n निकालना है। n का फार्मूला क्या होता है? मोलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, यानी मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, कुछ भी लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 84 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल मास कितना है? 14.03 ग्राम्स पर मोल। ये भी ग्राम पर मोल में ही होता है, तो ये ग्राम पर मोल इस ग्राम पर मोल से कट जाएगा। 84 को 14 पे आप डिवाइड करो तो आंसर आएगा बच्चों आपके पास 6। इस n की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो। एम्पिरिकल फार्मूला जो यहाँ पे हमने CH2 निकाला उसको यहाँ पे पुट करो। इस 6 को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो C6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए। इस तरह आप ऐसे कंपाउंड का भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं जिसका आपको एम्पिरिकल फार्मूला ना पता हो। आपने यहाँ पे क्या करना है? इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। क्लियर?
ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।